हेलो दोस्तों, मेरी मध्य से एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी बीएड 2020 एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर आप लोगों की जो डाउट थी कि एग्जाम का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में एग्जाम रिजल्ट को लेकर जो न्यूज़ है उसको मैं दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले आंसर की को लेकर आप लोगों की जो डाउट है कि कब तक आएगी, तो आंसर की आप लोगों की इसी महीने के अंतिम सप्ताह में आने की पूरी उम्मीद है। तो आशा करूँगा आप लोग चैनल पर पूरी तरीके से बने रहेंगे, जिससे आंसर की संबंधित और भी जो यूपी बीएड 2020 को लेकर न्यूज होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, रवि विद टेट सीटेड, और अगर आप लोग वहाँ ज्वाइन होंगे तो जो भी जानकारी यूपी बीएड 2020 को लेकर मुझे मिलती है मैं वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे जो भी जानकारी होती है उससे संबंधित आप लोग वहाँ पर पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो आप लोगों की इस बार की जो सबसे बड़ी डाउट अभी तक बनी है कि फाइनल वर्ष के एग्जाम अभी तक नहीं हो पाए हैं। और आप लोगों को पता है यूपी बीएड 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया में मूल अंक पत्र फाइनल वर्ष की चाहिए होगी। तो यहाँ पे आप लोगों की इस बार फाइनल वर्ष के एग्जाम को लेकर, एडमिशन को लेकर अभी तक डाउट बना है कि कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूज़ इसके लिए भी है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि 5 सितंबर को आएगा बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट, और ये लखनऊ से न्यूज़ निकल कर आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे क्या चीज़ कि अपर मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों के चयन से बीएड बना नकल विहीन। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि इस बार की जो परीक्षा केंद्र सभी सरकारी और एडेड कॉलेजों को बनाई गई थी, जिसकी वजह से इस बार की जो परीक्षा है वो नकल विहीन कराने की पूरी उम्मीद थी, और उस पर पूरी तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय करा भी पाई है। और यहाँ पे लिखा है 9 अगस्त को हुई बीएड प्रवेश परीक्षा में नकल का एक भी मामला नहीं आया सामने। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा एस मोनिका गर्ग का कहना है कि इस बार परीक्षा केंद्रों के चयन में बदलाव कारगर रहे। आमतौर पर 50 से 60% जो निजी स्कूलों को, कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, लेकिन इस बार जितनी भी परीक्षा केंद्र बनाई गई वह सरकारी और एडेड कॉलेजों को बनाई गई, जिससे इस बार की जो परीक्षा है वह नकल विहीन कराने में पूरी तरीके से सफल रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि इससे नकल की जो आशंका बनी रहती थी, इस बार सरकारी व एडेड कॉलेजों या स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया। इसका फायदा नकल विहीन परीक्षा केंद्र के रूप में मिला है। उन्होंने कहा कि जो 5 सितंबर को बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, उसमें मोनिका एस गर्ग ने बताया कि बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग 4,31,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, और इसमें लगभग 17% ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए और एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से एग्जाम नहीं दिए। तो उनके लिए जो यहाँ पे लगभग 3.5 लाख लोगों ने एग्जाम इस बार का दिया है। तो लगभग बोल सकते हैं कि सभी को इस बार जितनी भी लोग यूपी बीएड 2020 में एडमिशन लेना चाहेंगे उनको आशा करूंगा जो एक बार का जो कॉलेज है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि कोविड-19 के संक्रमण काल में ऐसी परीक्षा करवाना एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय व जिलों के प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित किया गया। अभ्यर्थियों की जो आवश्यकता व सहूलियत को देखते हुए उन्हें परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा भी दी गई। पिछले साल महज 15 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बार पूरी तरीके से 73 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिससे सभी लोगों को आसानी हो सके परीक्षा देने में। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो प्रॉब्लम थी उसको भी लेकर बहुत सी यहाँ पे शंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों के लिए इस बार का जो रिजल्ट है 5 सितंबर को आने के लिए पूरी तरीके से मोनिका एस गर्ग द्वारा कहा गया है। तो आशा करूँगा आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर पूरी तैयारियाँ भी कर रहे होंगे, और जो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड जानकारी होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा। और यहाँ पे जो फाइनल वर्ष के एग्जाम को लेकर न्यूज़ है उसको भी आप लोगों को दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि छात्रों में असमंजस, बीएड में प्रवेश के लिए अंतिम वर्ष की अंक तालिका जरूरी, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। तो जिससे छात्रों के मन में अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना है कि जो इस बार फाइनल वर्ष में है क्या उनका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो उसको लेकर जो आप लोगों की जानकारी है वह देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बीएड के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अंतिम वर्ष की अंक तालिका की जरूरी पड़ती है। तो यहाँ पे स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है वह अभी तक नहीं हुई है। बीएड में प्रवेश को लेकर छात्रों के मन में असमंजस पैदा हुआ है कि आखिरकार कब तक आप लोगों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी, और आप लोगों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया में जो भाग लेने की जो एक डाउट बनी है वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी। और यहाँ पे और पिछले कुछ दिनों में यह चल रहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा छात्र परेशान है कि कभी यूजीसी की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि परीक्षा करवानी होगी, और कभी तो कोई राज्य बोलता है कि परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पे जो डाउट है
सबके मन में बना हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि तो इस असमंजस को जो फंसा हुआ है वह अंतिम वर्ष का छात्र है जिसे अपनी स्नातक परीक्षा पास करने के बाद आगे कुछ शिक्षा के लिए प्रवेश लेना है या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, उसके लिए अंतिम वर्ष का परिणाम जारी होना बहुत ज़रूरी है। और परिणाम जारी होने के लिए या तो परीक्षा करवाई जाए या फिर गत परीक्षा या फिर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कि आप लोग परीक्षा देना चाहते हैं या फिर प्रमोट करवाना चाहते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप लोग ट्विटर चलाते हो तो ट्विटर पर हैशटैग लगाकर पूरी तरीके से जो आप लोग चाहते हो कि एग्ज़ाम हो या फिर एग्ज़ाम ना हो उसको लेकर पूरी तरीके से आदित्यनाथ योगी, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग, जितने भी आप लोगों की जो यूजीसी को लेकर जितने भी हैशटैग हैं सभी को लेकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, ताकि आप लोग वहाँ पे जो आप लोग अपनी बात है वहाँ पे पूरी तरीके से रख सकें कि परीक्षा हो या फिर ना हो। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि जो आप लोगों की इस बार की प्रवेश परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट बनी है, तो उससे संबंधित बहुत से लोगों के परेशानी भी इस बार की पड़ी है। कि देख सकते हैं लिखा है कि देश के सभी राज्यों में बीएड के प्रवेश पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा करवाई जा रही है। और यहाँ पे छात्र द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना पड़ता है। छात्र बीएड की जो प्रवेश परीक्षा अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के बाद दे सकता है। अगर आपके बाद अंतिम वर्ष की अंक तालिका नहीं है तो आप बीएड में प्रवेश नहीं ले सकते। और यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को पता है कि यूपी बीएड के 10 नंबर पॉइंट पर भी लिखा गया था कि जो अगर अंक तालिका आप लोगों की फाइनल वर्ष की नहीं होगी तो आप लोग पूरी तरीके से इस बार यूपी बीएड 2020 में काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा डाउट बना है एग्जाम को लेकर फाइनल वर्ष के, तो इसको लेकर आप लोग पूरी तरीके से अभियान पर लगे रहें जिससे जल्द से जल्द कोई ना कोई इसके बारे में निर्णय ली जाए, ताकि आप लोगों की जो डाउट है एडमिशन को लेकर वह पूरी तरीके से क्लियर रहे। तो आशा करूंगा आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया के समय आपको अंतिम वर्ष की अंक तालिका प्रस्तुत करनी पड़ती है। तो लेकिन कुछ राज्यों में बीएड प्रवेश परीक्षा हो चुकी है और कुछ राज्यों में होने वाली है। तो ऐसे में यूजीसी द्वारा दिए गए आदेश के बाद अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में छात्रों की असमंजस स्थिति बनी हुई है कि आखिर उनको बीएड में प्रवेश मिल पाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इस बार की जो सबसे बड़ी डाउट है इसी को लेकर है। और अगर आप लोग इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, रवि विद टेट सीटेड, अगर आप लोग वहाँ ज्वाइन रहेंगे तो सभी जानकारी आप लोगों को वहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता हूँ। और आप लोग इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और मैं इसका लिंक वहाँ पर जाकर शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आशा करूँगा आप लोग इस बार की जो एग्ज़ाम को लेकर डाउट है उससे संबंधित जो आप लोगों की राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। और जो भी जानकारी आप लोगों की यूपी बीएड 2020 को लेकर मुझे मिलेगी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से अपडेट कराने का पूरा प्रयास करूँगा। और यहाँ पर जो इस बार की कट ऑफ को लेकर आप लोगों की जो डाउट थी कि क्या इस बार का कट ऑफ कम जाएगा, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि कंपटीशन हमेशा सरकारी कॉलेज के लिए अच्छी खासी रहती है। तो जो कंपटीशन होगा वह सरकारी कॉलेज के लिए होगा। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात कर लें तो प्राइवेट कॉलेज में आपको पता है पिछली बार इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद भी 120-125 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज मिल गए थे। तो आशा करूंगा इस बार भी लगभग 120-100 के करीब जितने भी अभ्यर्थी होंगे नंबर पाएंगे उनके प्राइवेट कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो यहाँ पे जो आप लोगों की डाउट थी कट ऑफ को लेकर, तो दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आप लोगों की आती है तो कट ऑफ को लेकर आप लोग पूरे तरीके से जो भी जानकारी रहेगी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग कट ऑफ के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप लोग आई बटन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कट ऑफ आप लोगों की 2019 के बेस पर 2020 में कितनी बन सकती है, ताकि आप लोग उससे आंकड़ा लगा सकें। और तैयारी भी आप लोग काउंसलिंग को लेकर प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में किस में काउंसलिंग करानी है इससे संबंधित भी जो जानकारी है वो प्रोवाइड वहाँ पर आप लोगों की कर दी जाएगी, जिससे आप लोग वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करूँगा आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहे होंगे अंत तक। तो वीडियो में अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितनी भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।